श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते रुलाने लगे तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का, क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वह तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वह तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़ दे तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकालना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराएगी क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूट कर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था, जो अंधेरे में भी साथ रहा वह दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि वह होता है जब आप खुद को सवालों के घरों में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीज खुद अपने हाथों से सूख देते हैं, फिर ना हमें अपने रहते हैं ना किसी और के। खुश रहो क्योंकि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता है उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना भी एक परिपक्वता है। और हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपका हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर दर्द किसी बुरे कर्म का परिणाम नहीं होता, कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको मगर सिर्फ विनम्रता के आगे, शक्ति रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत की पहचान नहीं कर पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वह प्रयास नहीं युद्ध होता है, और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वह शून्य से नहीं होता, वह अनुभव के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा उसकी चिंता मत करो, कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा सकते। शुरुआत से मत डरो, शुरुआत छोटा दिख सकती है लेकिन वही शुरुआत इतिहास बना सकती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह से किसी और को मानते हो तब तक समाधान आपसे कोसों दूर रहेगा। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगों की कठिनाई आपकी है, उस दिन से आप उसका समाधान भी खोजने लगते हो। और कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है, क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की प्रस्तावना होती है, हर दर्द एक नए साहस की गूंज होती है, हर अंत तक नए आरंभ का संकेत होता है, और हर हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। बचा नहीं वह तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता देता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मानने में होती है, क्योंकि
जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं सच्चा सौंदर्य क्या है, और उत्तर में हम उन्हें दर्पण की तरफ देखना सीखते हैं। लेकिन क्या दर्पण कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता तो उस मौन में होता है जिसमें कोई वृद्ध माँ अपने कांपते हाथों से बच्चों के झूठे बर्तन धोती है, वह भी बिना शिकायत के। सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं विचार सुंदर हो तो चेहरा खुद ब खुद दीप्तमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं वही असल में खूबसूरत है। और जो इंसान व्यवहार में सरल है, जो संस्कारों में गहरा है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी अमर रह जाता है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुशी है? हाँ, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेवसी है, जिन्हें यह हो गया है कि नदी मीठी है इसीलिए क्योंकि वह बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वह सब कुछ अपने भीतर सिमटे रहता है। और नाला इसीलिए बदबू देता है क्योंकि वह ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में शरण लाता है। गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त है दूसरों की गलतियों निकालने में, शायद इसीलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगो। खुद को खुद से बेहतर बनाएं, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए जब तक सांस चलती रहे प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है लेकिन कब और क्या यह वह खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती है जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसीलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नज़रिया बदलता है। चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस कर्म को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वह जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वह जो अभी आया ही नहीं था, वह जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती है, और अपेक्षा ही सबसे बड़ी बोझ है। अगर सब आपसे खुश है तो समझिए आपने बहुत ही समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ़ किया होगा। माफ़ करना भी एक कला है। यह कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ़ करना सीख जाएं तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, यह सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफ़र तय करते हैं। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसीलिए सुकून को पाना नहीं, बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकार होती है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो। दूसरों के दर्द में अपने हिस्सों की राहत बांटकर कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ। तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी ज़रूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही ज़रूरत खत्म होती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है। मानो कभी भी नहीं, कहीं किसी से हद से ज़्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज़्यादा दूर चल जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीद उतनी कम रखो
तकलीफें भी उतनी भी कम होगी। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नज़रों में गिर न जाओ। सोच की गहराई से जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर जाती है। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए तब बदल जाए कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हाँ, यही तो जिंदगी, जहाँ हर बदलाव के पीछे कोई न कोई इशारा होता है, पर क्या हम वह इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वह रिश्ते नहीं हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती है। मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया है वह तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि यह संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्ते के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज़्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं भरोसा पैदा होगा। न कि कर दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। हर दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, किसी का दिल मत दुखो, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा से देर से गिनता है, पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती है, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा का धीरे धीरे ही सही, मगर वह ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि यह वही छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चुकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलने जा रहा है, सब कुछ से रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देते हैं, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। यह मत सोचो कि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे तभी यह दुनिया थी, तुम चले पाओगे तभी यह दुनिया रहेगी। जहाँ बड़े बड़े आए और चले गए दुनिया नहीं रुकी, तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रखाव में भविष्य खोजने लगे तो समझ जाना कि उसकी बाजू में ताकत और मन में विश्वास खो चुका है, और विश्वास खो जाए तो किस्मत भी थक जाती है। दरवाज़ा खटखटाने से याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वही घटित होती है जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो तू रुकेगा भी तब भी मिलेगा। जो नहीं लिखा वह तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वह बस धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना यह दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ, लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वह उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सके। इसीलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाज़ा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लुटना आता है। दुनिया वालों को क्या है, वो तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे और तुम्हारी नाकामी और हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो
बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों से बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराये तो बस सतह छूते हैं। जड़ें हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो यह है कि तजुर्बा कहता है जब तक बुरा होता आता है तब छोटे भी बड़ों के आंख दिखने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अब देखो ना, आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती है या चल देती है। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी ज़रूरत हो, इतनी मत करो कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो, भूलों से निभाना सिखाओ, चाहे बारात हो या जनाजा। साथ हमेशा देते हैं, पर इंसान वो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज़्यादा दिलासा देता है वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत है पर बांटने वाला कम है। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वह हर चीज़ की कीमत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले यह समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तत्कालिक जवाब, यह सब सिर्फ तुम्हारे भीतर डर की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। मन का स्वभाव चंचल है, परंतु साधन और समझ से उसे वश में किया जा सकता है। मन क्या है? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गहराई भरा है। हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खुलने से पहले ही हमारे भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। कुछ आवाजें आती है, कभी मीठी, कभी भारी, कभी डराने वाली, कभी प्रेरणादायक। यह जो पहली आवाज होती है, जो कोई दूसरा नहीं सुन सकता, वह हमारे मन की आवाज होती है, और उसी क्षण से हमारा दिन शुरू नहीं होता, हमारा मन चलने लगता है। अब सोचिए, आपने कोई इंसान देखा है जो लगातार बोले जा रहा हो, रुक ही नहीं रहा, इधर की बात उधर की बात, कभी हंसी कभी आंसू, कभी सोच कभी कल्पना। और अब सोचिए, अगर वह व्यक्ति आपके साथ बैठा हो, हर पल बिना रुके बात करता रहे, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक यही काम हमारा मन करता है, हर समय बात करता रहता है, सवाल चलता रहता है, उत्तर भी खुद देता है, डराता है, दिलासा भी देता है, मगर हम उसे अलग नहीं कर पाते क्योंकि वह हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिए, तब सबसे पहले उन्होंने मन की स्थिति को समझाया। अर्जुन का शरीर शक्तिशाली था, धनुष उठाने में सक्षम था, मगर मन डर गया था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू अपने मन के भ्रमों से डर रहा है। हम भी यही करते हैं। जीवन में हर दिन, हर निर्णय, हर स्थिति, पहले हम नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है। पहले मन से सोचते हैं क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यह सब मन की चालें हैं। मन हमें बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया से देता है, और यह लड़ाई बिना आवाज के होती है। कोई हथियार नहीं, कोई वार नहीं, सिर्फ विचारों की आंध ही। कोई देख नहीं सकता कि आपके भीतर क्या चल रहा है, मगर आप जानते हैं हर सेकेंड, हर पल। अब बात आती है, मन दिखाता क्यों नहीं? क्योंकि मन कोई ठोस वस्तु नहीं, वह ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्रोत है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर
मन प्रसन्न है तो साधारण चीज भी सुखद लगती है। अगर मन उदास है तो सबसे सुंदर दृश्य भी निराश कर देता है। हमने घर की साफ सफाई करना सीखा, कपड़े धोना सीखा, शरीर को साफ रखना सीखा, मगर क्या कभी मन की सफाई की? मन पर कितने पुराने जख्म जमा हैं, कितनी नफरतें, कितनी असुरक्षाएं, कितनी अधूरी इच्छाएं जो हम हर रोज लेकर चलते हैं, और सुबह आंख खुलते ही वही आवाज फिर आ जाती है, तेरे साथ फिर वही होगा। क्यों तू इतना परेशान है? तू क्या कर रही हो? और दिन भर उसी मन की आवाज से हमारा व्यवहार तय होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। और मन को नियंत्रण में लाने का सबसे पहला कदम है मन को देखना, उसे पहचानना, उसकी चालों को समझना। वह कब आपको डराता है, कब बहकता है, कब लालच में डालता है, कब घमंड से भर देता है। जब आप इसे पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप पहली बार अपने मन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सुबह उठते ही जो आवाज़ आप अपने भीतर सुनते हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं, वह आपकी दिनचर्या की दिशा तय करती है। अगर आप उस क्षण में मन से कहें, मैं प्रभु का नाम लेकर उठ रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है, तो मन आपके सहायक की तरह काम करता है। मगर आप उसी क्षण अपने मन को खुला छोड़ देते हैं तो वह पुरानी पीड़ाओं, यादों, भ्रमों को फिर से उठाकर लाता है और आप सुबह उठकर भी बोझिल महसूस करते हैं। यही कारण है कि आरासी मुनियों में ब्रह्मा मुहूर्तों में जागने की बात कही, क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब मन सबसे शांत, सबसे निर्मल होता है। अगर आप उस समय मन को सही दिशा दे देते हैं तो वही मन आपको दिन भर के लिए तैयार कर देता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि मन वह नहीं है जो दिखाता है, बल्कि वह है जो आपके हर विचार के पीछे खड़ा है, हर भावना की जड़ में है। अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो आप अपनी ही बनाई दुनिया में उलझे रहेंगे। मगर अगर आपने एक बार भी उस भीतर की आवाज़ को गौर से सुना, उससे सवाल किया, उसकी गति पर ध्यान दिया, तो वह मन जो आज आपका मालिक बन बैठा है, कल वो आपका सेवक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले उसे कोई जीत नहीं सकता, और जो स्वयं को जीतने का पहला द्वार है मन को जानना, उसे समझना और फिर प्रेम से उसे अपने जीवन की सेवा में लगाना। मन को भगाने का नहीं, अपना बनाने की आवश्यकता है, और तभी आप कह पाएंगे, हाँ अब मैं अपने मन का स्वामी हूँ, दास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, यह तो मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब सोचिए, एक ही मौसम में कोई व्यक्ति कहता है कितनी ठंडी है, सहन नहीं हो रही, और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहता है कितना सुहावना मौसम है। मन प्रसन्न हो गया। क्या मौसम नहीं बदला, केवल मन उसके ही स्थिति के उन वह सूक्ष्म शक्ति जिसे हम मन कहते हैं। मन शरीर का हिस्सा नहीं है, यह शरीर के बाहर नहीं बल्कि भावनाओं के भीतर बैठा होता है, और यह वही मन है जो तय करता है आपको दुखी होना है या प्रसन्न, हार माननी है या संघर्ष करना है, बीते हुए कल में जीना है या आज का संवारना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो घटनाएं घटती है वे हमें दुखी या प्रसन्न करती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वही घटना दो लोगों पर अलग अलग असर क्यों डालती है? एक ही नौकरी खो देने पर कोई टूट जाता है और कोई कहता है चलो अब कुछ नया करते हैं, तो फिर घटना ने फैसलों नहीं लिया, मन ने किया। हमारा शरीर तापना महसूस करता है, भूख, प्यास, थकावट, यह सब शरीर के अनुभव है, मगर गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेम, डर, उत्साह, प्रेरणा, यह सब मन की उत्पत्ति है। और मन का असर इतना तीव्र है कि वह शरीर को भी बीमार कर सकता है। अगर मन दुखी है तो शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो वह थका हुआ लगेगा। अगर मन प्रसन्न है तो बीमार शरीर भी जीने की आशा से भर उठता है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आकर कहता है
तुम्हारा नुकसान हो गया है। अगर आपका मन तुरंत नकारात्मक सोचने लगता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, तो आप दुख की ओर खींचे जाएंगे। मगर यदि उसी क्षण आपका मन सोचता है यह एक संकेत है कि अब कुछ बदलना है और सुधार की गुंजाइश है, तो आप दुख की बजाय एक नई ऊर्जा में आ जाते हैं। अब बताइए, क्या नुकसान के शब्दों ने आपको दुखी किया? नहीं, वह तो सिर्फ एक सूचना थी। दुख या प्रसन्नता का निर्णय आपका मन ले रहा था। हमने अपने मन को इतने वर्षों से बिना सोचे समझे हालातों के हवाले कर दिया है कि अब वह हर छोटी घटना पर प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कह दिया, हम दुखी, किसी ने तारीफ कर दी, हम प्रसन्न, कोई भूल गया जवाब देना, हम क्रोधित, किसी ने मुस्कुरा दिया, हम आश्वासन, मतलब हमारा सारा भावनात्मक संतुलन दूसरों के हाथों में है क्योंकि हमने मन को खुद नहीं समझा। शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्य नाम कर्णम बंधम मोक्ष, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्त का मार्ग भी। अब इसका सीधा मतलब है आपका सुख और दुख आपके हाथ में है क्योंकि मन आपके साथ है। आपका जैसा उसे दिशा देंगे वो वैसा ही पकड़ता है। अगर आप उसे हर बार परिस्थिति के हिसाब से हिलने दे तो वह कभी स्थिर नहीं होगा। लेकिन यदि आप मन को भीतर बैठाकर समझाएंगे, सुन तू स्थित नहीं मेरा साथी है, मैं तय करूंगा कि क्या महसूस करना है, तो एक समय आएगा जब दुख सामने खड़ा होगा और आपका मन फिर भी कहेगा मैं स्थिर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संतुलित हूँ। आपने देखा होगा किसी परिवार में जब कोई दुखद घटना होती है तो एक व्यक्ति सभी को संभालता है, ढांढस बनता है, कार्य करता है, मजबूत बना रहता है। क्या उसे दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, मगर उसका मन उस क्षण स्थिर रहा क्योंकि उसने यह निर्णय लिया कि वह हालात का शिकार नहीं बनेगा बल्कि सभी का सहारा बनेगा। और यही है मन का सार। हालात कभी भी निश्चित नहीं होते मगर मन का स्वामी होना हमारे ही हाथ में होता है। इसीलिए जब आप अगली बार किसी परिस्थिति में दुखी महसूस करें तो पहले ठहरिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में दुखी हूँ या मैंने मान लिया है कि दुखी होना चाहिए। आप चौंकेंगे क्योंकि अक्सर हम सिर्फ मन के अभ्यास के कारण दुखी हो जाते हैं, ना कि वास्तविकता के कारण। और जब यह समझ आ जाती है कि मन शरीर का नहीं भावनाओं का राजा है तो हम उसे बाहरी हालातों से हटाकर भीतर की समझ से मार्ग दिखा सकते हैं। और वही दिन होगा जब परिस्थितियां नहीं, आपका मन तय करेगा कि आपको कैसे जीना है। भय में नहीं, प्रेम में, दुहक में नहीं, संतोष में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उसे बार बार अभ्यास कराया जाए। यदि तुम उसे भय दिखाओगे तो वह भय से भरे मार्ग पर दौड़ेगा। यदि उसे विश्वास का पाठ पढ़ाओगे तो वह अडिंग हो जाएगा। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन पर नजर डालिए। हमारा मन कोई अजन्मा अज्ञानी बालक नहीं है बल्कि वह एक बहुत ही चतुर विद्यार्थी है जो हर दिन हमसे कुछ न कुछ सीख रहा है। हमारे विचार, हमारे डर, हमारी उम्मीदें और सबसे बढ़कर हमारी आदतें, यही सब मिलकर मन की दिशा तय करती है। कई बार आप किसी कमरे में अकेले होते हैं और मन अचानक सोचने लगता है, अगर बिजली चली गई तो, अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, या फिर आप किसी रिश्ते में थोड़ा सा झगड़ा होते ही सोचने लगे हैं अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। क्या यह बातें सच होती है? जरूरी नहीं, मगर मन को हमने डर का चश्मा पहना दिया है क्योंकि वर्षों से हम डर की कहानियों सुनते आए हैं, डर के उदाहरणों पर ध्यान देते आए हैं। हमने मन को यह सिखा दिया है कि जो नया है वह खतरनाक है और जो दूर हो रहा है वह हमेशा चला जाएगा, जो खो गया वह वापस नहीं आएगा। और अब यह आदत बन चुकी है, मन वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। यदि आपने उसे डर सिखाया तो वह हर कोने में खतरा ढूंढेगा, छोटी सी आवाज़ में साजिश, चुप्पी में नाराजगी और
बदलाव में विनाश। मगर सोचिए, अगर हम अपने मन को रोज सुबह यह कहें मैं सक्षम हूँ, हर परिस्थिति में समाधान है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाले का मार्ग भी होगा, तो क्या मन फिर भी डर का रास्ता ही पकड़ेगा? नहीं, तब वह सीख जाएगा कि डरना स्वभाव नहीं है, एक सीखी गई आदत है जिसे बदला जा सकता है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है। अगर वह उसी समय डर जाए और मन कह दे अब कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो क्या वह आगे चल पाएगा? मगर अगर वह बच्चा गिरने के बाद मुस्कुराए और मन को कहे यह तो अभ्यास का हिस्सा है, तो एक दिन वही बच्चा उड़ता हुआ साइकिल चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को डर नहीं बल्कि अभ्यास और आशा सिखाई। अब सोचिए, हर बार जब आप किसी चुनौती से डरते हैं तो कहीं न कहीं आपका मन वो पुरानी किताबें खोल रहा है जो आपने उसे दी थी, असफलता की, आलोचना की, हानि की। मगर आज अगर आप चाहे तो नई किताब लिख सकते हैं, हिम्मत की, बदलाव की और उम्मीद की। जैसे ही आप मन से कहेंगे डर से कुछ नहीं बदलता, चलो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मन एक नई दिशा पकड़ने लगेगा और धीरे धीरे वह सीख जाएगा हर स्थिति में संकट नहीं संभावना होती है, हर अंत में एक शुरुआत की भूमिका है, हर असफलता एक नया तरीका सिखाने आई है। याद रखिए, मन एक जीवन की तरह है, आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर डर बोएंगे संशय, घबराहट, निराशा उगेगी। अगर आशा बोएंगे साहस, समाधान, शांति की फसल लहराएगी। तो अगली बार जब मन कुछ सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सच्ची सोच है या मैंने अपने मन को वर्षों पहले यह डर सिखा दिया था? क्योंकि अंत में मन वह चित्र नहीं देखता जो बाहर है, वह वही देखता जो अंदर उसे दिखाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग युक्त है, जिसका मन शांत है, वह शीत उष्ण, सुख और दुख में रहता है, और जो रोग द्वेष में रहित है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन के उन क्षणों की ओर संकेत करता है जब हमारा मन किसी तूफान की तरह विचलित होता है, और ऐसे समय में हमें जो निर्णय लेते हैं वह अक्सर तक्र नई भावनाओं से चलती होती है। अब जरा सोचिए, जब हम क्रोध में होते हैं तब हम क्या करते हैं? शब्दों को बिना तौले बोल देते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, कभी कभी संबंधों को तोड़ देते हैं, या फिर जिंदगी के ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बरसों रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस क्षण हम निर्णय नहीं ले रहे होते, हमारा अशांत मन वह निर्णय ले रहा होता है। मानव मन एक शांत जल की तरह होता है, जब वह स्थिर हो तब आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं। सच, तर्क, विवेक और दिशा सब स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जब वही जल लहराने लगे, हिलने लगे, तब उस पर कुछ भी देखना असंभव हो जाता है। अशांत मन में तर्क नहीं होता, केवल प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको अपशब्द कह दिए, आपका मन जल उठा, आप उसी पल निर्णय लेते हैं, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा। पर क्या वह निर्णय सही था? क्या वह व्यक्ति उस व्यक्ति गलत नहीं था? और आप भविष्य में बात करेंगे, उसे समझा सकते हैं, पर हम उस संभावना को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मन उस समय गुस्से और चोट से भरा होता है, शांत नहीं। यही कारण है कि मन की अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की जमीन बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षण क्रुद्ध न निर्णय कुर्याता, जब क्रोधित हो या व्यवस्थित हो उस क्षण निर्णय ना लो। यह सिर्फ क्रोध के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी भावनात्मक क्षणों के लिए है जब आप दुखी हो, हताश हो, थके हुए हो, टूटी उम्मीदों से घिरे हो या भीतर से हारे हुए हो। ऐसे में हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं वह वास्तव में उस क्षण की पीड़ा से भागने का तरीका होता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे गीता के विचार हमारे जीवन में हर मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं? कैसे यह विचार हमारे अंदर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। भगवत गीता के यह विचार हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं। यह हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, अपने कार्य को सही दिशा दे सकते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जहां हम जानेंगे उन 50 अनमोल विचारों के बारे में जो हमारे जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। आइए इन दिव्य विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाएं। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे भगवत गीता के यह विचार हमारे जीवन में अस्थायी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, अगर आप हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपका हमारे सभी नए वीडियो सूचना मिलती रहे। अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वह आपका अपना ही क्यों न हो, तो उसके गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम अपने मन में उठ रही तकलीफों को सहते रहते हैं, यह सोचकर कि वह तो मुझसे बड़ा है, मेरे अपना है, उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं। यदि कुछ कह देंगे तो कहीं रिश्ता ही समाप्त न हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों का कारण हो? असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफ़ें देने के बजाय हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है। कोई भी आपका फ़ायदा उठाकर चला जाए या आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। जितना सहते रहेंगे लोग, उतना ही हमें सहने के लिए और भी मजबूर करते चले जाएंगे। गीता के पहले अध्याय में इसी बात का जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं, केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सभी तो मेरे अपने ही हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं शिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जहाँ तक कौरवों की बात है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे अपने भाई हैं। इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यहाँ न तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठे रहे सभी मोह को अति शीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो यह पूरा संसार आने वाले कालों में तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें डरा हुआ और कायर समझेगा। यहाँ बात अपने पराय की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने जो गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वही और भी गलत करने लगेगा। संसार में जहाँ देखो पाप ही पाप दिखेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को मोड़ दो और उन अधर्मी के साथ युद्ध करो ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। मित्रों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग आता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त कर लूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं को लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लगा।
अर्जुन बहुत प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। इस पर अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा, यहाँ कौन पिता और कौन पुत्र? यहाँ तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, और किसी जन्म में आपका पिता बन जाता हूँ और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं। यह आत्माओं का लोक है, यहाँ ना कोई मरता है और ना ही कोई जीता है, इसीलिए यहाँ ना कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र। मैं आपको नहीं पहचानता। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। इसीलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही अपना होता है, बाकी सभी पराये होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि इस संसार को छोड़कर जो चला गया है उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और का ज्ञान देती है। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उसके बाद के जीवन दोनों में ही बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। हमारी किसी आस्था की परीक्षा तभी सफल होती है जब हम जो चाहिए वह नहीं मिलता और फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही आपके विचार होते हैं उसी तरह से आपका जीवन होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आपका विचार निम्न स्तर है तो आप भी निम्न स्तर के हो जाएंगे, और यदि आपका विचार बहुत उत्तम हो, अच्छे हैं, तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा होना हमेशा नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज़्यादा आराम का होना आपको असली बना सकता है। हद से ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो वह आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज़्यादा आप भूख रहते हैं तो भी वह आपको कमज़ोर बना देता है। इसीलिए जीवन में इन सभी चीज़ों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी के पास कितने भी शक्तियाँ क्यों न हो जाए, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए उसे दुनिया की कोई भी शक्तिशाली ताकत नहीं हरा सकती। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसीलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ देते थे जो धर्म के पक्ष में होता है। इसीलिए इस संसार के सभी मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन भले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पितामह और उसके गुरुजन की हत्या हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बात तुम्हारे अपने प्रयाण की नहीं है, यहाँ पर बात तुम्हारे अधिकारों की है, क्योंकि तुम्हें यह स्मरण में होना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ किस तरह से अपमान हुआ था, और इस अधर्म को सहा नहीं जा सकता, क्योंकि गलत सहना भी पाप ही होता है, फिर वह गलत करने वाला अपना ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है कि दैवीय शक्तियाँ भी उन लोगों के लिए ही सहायक होती है जो मेहनती होती है, आलसी नहीं, निठल्ले लोगों के लिए नहीं। इस संसार में
त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लगना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार करा के देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। वैसे तो इससे आपको धन की हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि जब भी आप कोई भी इच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन को कोई कामना किए बिना भगवत को अर्पित कर देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। यदि हमारी अच्छा नहीं है तो हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम जो भी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सत्य कर्म करते हैं उन्हें अपने प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे? इसका जवाब है अवश्य ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, किसी भी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो दान देते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, वह सभी मुझे अर्पित करे हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड ना हो। पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। पाप लोहे की जंजीर की तरह होती है, जो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है। दोनों ही बंधन का काम करती है, क्योंकि लोहे की जंजीर से छूटने का मन तो आदमी को कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से बंध जाता है तो वही बंधन प्यारा लगने लगता है और उससे छूटने का मन नहीं करता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुण्य करता हो वह मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बंध जाओगे। वही दूसरी ओर पाप कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है कि उसका समर्पण कर सके। इसे समझने के लिए हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को समझेंगे। यहाँ पर राजा दशरथ ने जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी, इसीलिए उन्हें नाव की आवश्यकता हुई। नाव चलाने वाले केवट को भगवान श्री राम बुलाते हैं। उस केवट का नाम निषाद राज होता है। भगवान राम ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक निहारते रहे और वह समझ गए कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं, इसीलिए उन्हें नाव लाने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कारण पूछा, भाई तुम मुझे नाव लाने से मना क्यों कर रहे हो? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं आपकी लीलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको चरणों की राज के जादू को भी जानता हूँ, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है, और यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है तो यह लकीरें मात्र से बनी हुई नाव को क्या ही हाल होगा। इसी पर भगवान श्री मुस्कुराए और केवट से बोले, केवट राज कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। तो केवट ने कहा, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धोना होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और भगवान श्री राम मान गए और प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम के द्वारा केवट की शर्तें को मान लेने पर केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसके केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी से जाकर एक पात्र में गंगा जल लेकर आया और बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण कमलों के धोकर उसे चरणामृत का पान कर लिया और कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम के चरणामृत के सेवन में केवट अपने पूर्वजों को
देख पाता है और वह खुद भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान कराया और नदी के उस पार ले गए। नाव से उतरने के बाद प्रभु श्री राम ने किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट बहुत ही भावुक हो गया। तो केवट कहता है, प्रभु मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया और मैं जब कुछ भी आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया कर आप मुझे भव सागर से पार करा देना। यह कहकर भक्त और भगवान श्री राम दोनों के नेत्रों में आंसू झलक आए और भगवान श्री राम और माता सीता ने केवट को आशीर्वाद देते हुए अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मित्रों, इसीलिए तो भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसी को प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीज़ें हो तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो वही अच्छी चीज़ें वापस से जीवन में भी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियाँ का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और हर किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति। जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन जो लोग असली और कामचोर होते हैं वह उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों के असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ देख रहा है, जिसका उपयोग कर रहा हो वह क्या नहीं हासिल कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहे तो आप खुद से सवाल करें, क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रह पाते हैं? जब कभी परिस्थितियाँ आपकी विपरीत हो तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि आपको खाली नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे अपने आज तक जिन्हें भी पुण्य कमाए वह सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देना की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए
उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था? मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होती है, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचारों उसके कर्मों को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के अभाव मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज़ मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीज़ों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है
और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज़ का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज़्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात का अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही या हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है।
अगर हम हर चीज़ का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो हमें अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर लें कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरह बहने लगती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।